चाहे बिग बॉस से लेकर कौन बनेगा करोड़पति तक हो या खतरों के खिलाड़ी से लेकर लॉकअप तक हो, रियलिटी शोज में इन दिनों ड्रामा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि क्या रियलिटी शोज सचमुच रियल होते हैं या फिर सारा खेल सिर्फ स्क्रिप्ट का ही होता है। इस सवाल का सही जवाब तो वही दे सकता है जो सचमुच रियलिटी शोज या फिर टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा रहा हो। लेकिन वो भला इस बात की हकीकत से पर्दा क्यों उठाएंगे? आखिर में उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही रहना है और अपनी रोजी रोटी चलानी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर हकीकत सामने आनी होती है तो वो कहीं से भी अपना रास्ता ढूंढ निकालती है। तो बस एक ऐसे ही रियलिटी शो की हकीकत सबके सामने आई जिसके बारे में आज हम अपनी इस रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये शो की हकीकत तो उजागर हो चुकी है, लेकिन साथ ही एक ऐसी अदाकारा भी बेनकाब हो चुकी हैं जो एक ऐसे ओहदे पर है जहां पर लोगों को उनसे काफी उम्मीदें होती हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसे देखने के बाद पॉपुलर इंडियन म्यूजिकल शो इंडियन आइडल को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये शो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होता है। पूरी तरह से मतलब इस शो की हर एक लाइन तक स्क्रिप्टेड होती है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। असल में इंडियन आइडल का 15वां सीजन अभी ऑनगोइंग है। इसके हालिया एपिसोड में वेटरन एक्ट्रेस और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी बतौर गेस्ट शामिल हुई। इस दौरान हेमा मालिनी को एक स्क्रिप्ट पकड़े हुए कैमरे में कैद किया गया जिसमें हिंदी में एक्यूरेट डायलॉग्स लिखे हुए थे जिन्हें उन्हें बोलना था। हेमा मालिनी के इस होली स्पेशल एपिसोड के स्क्रीनशॉट को लोग अब इंडियन आइडल रियलिटी शो के स्क्रिप्टेड होने का कंफर्मेशन मान रहे हैं। वायरल तस्वीर में हेमा मालिनी ने एक सफेद साड़ी पहनी हुई है। उनके हाथ में देवनागरी में लिखा एक पेपर था और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस पेपर में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो हेमा मालिनी की जनरल नॉलेज पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा क्या लिखा है पेपर में, चलिए आपको बताते हैं। जिस पेपर को हेमा मालिनी अपने हाथों में लिए हुए हैं उसमें मथुरा की वर्ल्ड फेमस लठमार होली का जिक्र दिखाई देता है। इस तस्वीर में जो कुछ लिखा हुआ है चलिए आपको साफ साफ पढ़कर भी बता देते हैं। इसमें लिखा है प्रियांशु, इसे लठमार होली कहते हैं क्योंकि कृष्णा जी और उनके दोस्त होली के दिन राधा और गोपियों के पास गए थे होली खेलने। तब उन्होंने गोपियों और राधा जी को बहुत सताया था, तो राधा जी और गोपियों ने मिलकर कृष्ण जी और उनके दोस्तों को लठ से मारा था। तो तभी से वहां पर लठमार होली खेली जाती है। खैर, शो स्क्रिप्टेड होता है ये अलग बात है, लेकिन जो बात हैरान करने वाली है वो ये है कि हेमा मालिनी को इतना भी नहीं पता कि लठमार होली किसे कहते हैं या लठमार होली क्यों खेली जाती है। उन्हें ये सब लिखकर बताना पड़ा या याद करना पड़ा। अरे भाई, हेमा मालिनी मथुरा से सांसद है, वो भी साल 2014 से लगातार, यानी पूरे 11 सालों से वो मथुरा की सांसद है और उन्हें आज तक यही नहीं पता कि लठमार होली किसे कहते हैं। ये बात जितनी हैरान करने वाली है उतनी शर्मनाक भी। बहरहाल, अब आप ही बताइए, क्या हेमा मालिनी सांसद जैसा ओहदा डिजर्व करती भी है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।